एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज मैं सेकंड बुक की मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है। इस सीरीज़ में मैं पहली बुक की तरह ही सेकंड बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट बुक कवर करूँगा और आज शुरुआत कर दी हमने। ये मेरा पहला टॉपिक है। हालांकि मैंने इस पर पहले वीडियो बना तो दिया था, लेकिन कुछ कमेंट आए थे कि मैंने जल्दी जल्दी बताया है, उसमें बुक की पीडीएफ से बताया तो अच्छे से समझ में नहीं आया। तो किसी स्टूडेंट ने डिमांड ये करी थी कि नोट्स बनाकर उससे बताओ, तो मैंने आज नोट्स बनाए हैं और मैं अब सारे चैप्टर नोट्स बनाकर ही आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपने पहली बुक हमारी देखी, आपको अच्छी लगी, कमेंट मुझे बहुत मिले। तो मैं सभी अपने दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट करके अपने सजेशन भी दिए। तो मैं आज ये इस सीरीज़ का पहला टॉपिक लेता हूँ और शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। दोस्तों, इसमें ये देखेंगे कि देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में कौन सी समस्याएं थी जो हमारे सामने आई थी। तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे सबसे पहला ये देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट जो मैंने लिया है ये वाला, 14-15 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। आधी रात को पहले पीएम जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इस रात में एक प्रसिद्ध भाषण दिया, बहुत फेमस भाषण था, जिसे भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन बन गया कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हुआ था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता दिवस होता है और हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो 15 अगस्त होता है। तो आप कहेंगे कि 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए क्यों होता है? तो इसलिए क्योंकि ये मध्य रात्रि को हुआ था और 14 अगस्त को मध्य रात्रि यानी 12 बजे से पहले पाकिस्तान बन चुका था, इसलिए उसे उनका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त है। और भारत जो था 12 बजे के बाद उस पर फैसला हो पाया था, तो इसलिए भारत का 15 अगस्त है। तो ये बेसिक जनरल नॉलेज की बातें हैं, आपको ये याद रखें ना रखें, आप ये ज़रूर याद रखना कि नेहरू जी का ये जो फेमस भाषण था उसको भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम जानते हैं। ये मेरा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट यहाँ से हो गया है। सेकंड जो पॉइंट बनता है वो हमारा ये बनता है और पेपर में आया भी हुआ है ये, कि भारत की आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी, यानी ऐसी कौन सी दो बातें थी जिस पर सभी सहमत थे कि हाँ भाई ये चीज़ तो हमारे देश में होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं हम यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन चलाया जाएगा, यानी कि आज़ादी के बाद, आज़ाद अब हम हो चुके हैं, तो आज़ादी मिलने के बाद अब हम अपने देश में जो शासन व्यवस्था बनाएंगे वो लोकतांत्रिक सरकार के अकॉर्डिंग चलाएंगे। सेकंड पॉइंट जो था वो ये है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस बात पे सभी सहमत थे कि चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो या किसी भी जाति का हो, सभी के लिए भले, सभी के भले के लिए सरकार काम करेगी। अगला आप ये देख रहे हैं, मैंने ये रेड पेन से लिख रखा है 1947 का साल बहुत हिंसा और त्रासदी भरा साल था। इसलिए क्योंकि दोस्तों इस देश 47 में ही देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो ये हमारे लिए खुशी का दिन था कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन हिंसा इस साल इतनी हुई बहुत ज़्यादा, हज़ारों लाखों की संख्या में तो लोग मार दिए गए, अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, बहुत बुरा हाल हुआ था, खून की नदियाँ बहा दी थी, इतना ज़्यादा मार काट हुई थी। इसीलिए हम इसको अभूतपूर्व हिंसा का भी साल कहते हैं। फिर आगे देखो दोस्तों, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, आज़ाद भारत के समक्ष 3 चुनौतियाँ कौन सी थी? यानी देश अपना आज़ाद हो चुका है, अब हमारे सामने मेन 3 चुनौतियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों, पहली जो चुनौती वो है एकता के सूत्र में देश को बांधना। यानी कि एकता के सूत्र में आप देश को कैसे बांध सकते हैं, यानी कि देश में कैसे एकता बना सकते हैं? तो दोस्तों, समस्या ये थी कि हमारा देश जो है वो विश्व में सबसे अधिक विविधताओं वाला देश है। विविधता का मतलब वैरायटी। हमारे देश में बहुत वैरायटी है, बहुत विविधता है। यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, कई तरह की जातियाँ हैं हमारे देश में, कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, रंग रूप अलग है सभी का, परंपराएं अलग है, रीति रिवाज अलग है, त्यौहार अलग है और बहुत सारी वैरायटी है हमारे देश में। अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों का पहनावा बदल गया है, बोलचाल का तरीका बदल गया है,
रीति रिवाज, हर चीज़ बदल जाती है। यानी कि हमारे देश में जितनी विविधता है ना, और जितना बड़ा हमारा देश था, विशाल देश था, जितनी बड़ी जनसंख्या थी, उसको देखकर पूरे देश को इतनी सारी वैरायटी और विविधता को एक साथ एकता के सूत्र में बांध पाना दोस्तों, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि आप देखते हो कि छोटी छोटी बातों पे लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कई बार। तो यहाँ तो मतलब इतने बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी ज़्यादा वैरायटी, तो ऐसे में एकता कायम कर पाना कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों मैंने ये पहला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सेकंड पॉइंट में लेता हूँ, लोकतंत्र को कायम करना। यानी सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है लोकतंत्र को कायम करना। तो देखते हैं दोस्तों, अब देश में ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि भाई हमारी जो सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। यानी हमारे यहाँ पे जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला शासन होगा। तो अब लोकतंत्र को कायम कर पाना दोस्तों दूसरी चुनौती थी हमारे लिए। सेकंड पॉइंट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब आता हूँ थर्ड पॉइंट पे। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं थर्ड पॉइंट, सारे समाज का विकास हो। हाँ, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों आपको पता था कि कुछ ऐसी जातियाँ थी जिसको निचली जाति माना जाता था, और लोग उनके साथ सदियों से भेदभाव करते आ रहे थे, उनके साथ गलत बर्ताव होता था। तो जाति पाति धर्म बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारे देश में समस्याएं थी। अब ऐसे में दोस्तों समस्या एक ये थी कि सरकार कैसे काम करे। तो भाई जाहिर सी बात होगी कि सरकार को काम ऐसा करना चाहिए जिससे सभी का विकास हो। तो इसीलिए इसमें ये बातें सामने आई कि देश में अब इस प्रकार से शासन चलाना था जिससे समूचे समाज का विकास हो, समाज में सबको समानता मिले, सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए, और जो धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी संख्या कम है उनको भी सुरक्षा दी जाए। तो दोस्तों ये थी 3 चुनौतियाँ, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आगे मैं एक और टॉपिक ले रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं। इसमें दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि जो हमारा बंटवारा हुआ था ना, उस समय पे क्या कुछ समस्याएं थी, उसको डिटेल में पढ़ने से पहले छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आप ये देखो यहाँ से कि 1947 में 1947 में भारत एक नहीं बल्कि दो एक सेकंड, मैं इसे पहले हाईलाइट कर दूं फिर आपको बताता हूँ अच्छे से। हाँ, अब आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि 1947 में विभाजन के कारण, बंटवारे के कारण एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। यानी अब जो ब्रिटिश इंडिया था पहले, अब वो 2 हिस्सों में बटेगा, एक तो भारत बन जाएगा, दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ फैसला हो रहा था। इसके बाद क्या था दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया, मैंने बता दिया आपको ब्रिटिश इंडिया भारत और पाकिस्तान में बंटना था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में ही आएगा, अगर आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन है। जहाँ तक उम्मीद है 2 नंबर में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुस्लिम लीग ने जो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था इसका मतलब क्या था। भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, राष्ट्र मतलब होते हैं देश, द्वि लगा दे तो 2, यानी 2 देशों का सिद्धांत। मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर दी। इस सिद्धांत के अनुसार अब मैं पूछूंगा कि 2 राष्ट्र सिद्धांत क्या था, तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाऊंगा बिल्कुल कि इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का। इसी कारण मुसलमानों ने क्या करा, मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के द्वारा अपने लिए अलग देश की मांग कर दी। यानी मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर दी कि उनके लिए अलग देश बनाया जाए। क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग आप समझ गए हैं क्या था, किसने। मैं यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत था इसका विरोध किसने करा। बहुत ईजी है, याद रहेगा, कांग्रेस ने करा। क्योंकि हमारी जो कांग्रेस थी, हमारी जो सरकार थी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हमारे देश के टुकड़े हों। क्योंकि भाई 200 सालों के बाद तो हमें आज़ादी मिल रही है, इतने सालों तक हमने गुलामी झेली, और आज हमारे लिए खुशी का दिन था कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। और दोस्तों खुशी का दिन हमारे लिए गम का दिन बन गया। क्यों? क्योंकि आज़ाद हुए हम खुश थे, लेकिन जो देश के टुकड़े हो गए ऐसा हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसे आज़ादी मिलेगी हमें। तो ये हो जाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध, कांग्रेस ने किया। अब दोस्तों आगे मैं आगे बढ़ूं और आपको एक और टॉपिक बताऊं, तो ये ज़रूर समझ लेना कि इससे पहले तो आपको बस याद करना था खाली। अब देखते हैं कि कैसे होगा, विभाजन किस प्रकार हुआ।
आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे विभाजन किस प्रकार हुआ। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि देश का बंटवारा हुआ, आपने सुना है, लेकिन देश का बंटवारा कैसे हुआ, किन चीज़ों को आधार बनाया गया, कैसे क्या समस्या आई, कैसे किया गया, पूरी की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे दोस्तों ये हुआ कि फैसला ऐसा हुआ कि इंडिया के दो भाग, भारत और पाकिस्तान में इंडिया को दो भागों में बांट दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है बंटवारा जो होगा वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे होगा। क्वेश्चन पूछे कोई कि बंटवारा जो था वो किस आधार पे होना था, तो हम दोस्तों बोलेंगे कि बंटवारा जो था वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे होना था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट। इसमें तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि अब जहाँ पे मुसलमान अधिक होंगे वो पाकिस्तान हो जाएंगे, और जहाँ पे जो शेष हिंदुओं वाला जो बच जाएगा हिस्सा वो भारत कहलाएगा। अब ऐसे में भाई समस्या आ रही थी देश के सामने कि ऐसी पूरे देश में अगर हम देखें तो यही पहली समस्या थी कि पूरे देश में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे मतलब ऐसा हो कि हिंदू और मुसलमान इस तरीके से संख्या में मिले। तो ये समस्या आ रही थी, तो ऐसे बांटे तो कैसे बांटे। बाद में भाई देखा गया तो ऐसा पता लगा कि ऐसी दो जगह है हमारे देश में जहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। एक तो था पश्चिम में और दूसरा था पूर्व में, यानी एक पूर्व में दूसरा पश्चिम में। अब समस्या ये आ रहा था, ये समस्या आ रही थी हमारे सामने कि इन दोनों हिस्सों को हम कैसे आपस में जोड़ दें। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व के किसी हिस्से को आराम से उठाया और जाके पश्चिम में लगा दिया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में समस्या आ रही थी कैसे बनाए अब हम पाकिस्तान। तो फिर बाद में अंत में फैसला ये हुआ कि ये देखो पाकिस्तान जो है वो दो बनाए जाएंगे, यानी दो पाकिस्तान होंगे। कौन कौन से? एक तो पूर्वी पाकिस्तान बना देंगे, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान बना देंगे। तो ये यहाँ पे हो गया टॉपिक। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने डार्क लिख रखी है, इसे आप देख पा रहे हैं कि सीमांत गांधी के नाम से मशहूर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि पश्चिम और उत्तर सीमा प्रांत के मशहूर जो नेता थे जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यहाँ से टॉपिक। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे कुछ बचे हैं, मैं आपको वो यहाँ से बता दूंगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपनी। पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम थे। अब समस्या यहाँ पे तीसरी आ रही है कि पंजाब और बंगाल में जो थे वहाँ पे ना पंजाब और बंगाल का जो एरिया आपको दिख रहा, आप मैप में देखना कि पाकिस्तान से कितना करीब है ये हिस्सा। यहाँ पे बहुसंख्यक गैर मुस्लिम थे। बहुसंख्यक गैर मुस्लिम का मतलब हजारों लाखों की संख्या में तो यहाँ पे हिंदू और सिख आबादी थी। फिर फैसला ये हुआ कि इनको बांटे तो कैसे बांटे, यहाँ पे तो हिंदू भी बहुत है और मुस्लिम भी हैं। तो यहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, कुछ जगह है जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, तो कैसे बांटे उसे। तो फैसला ये हुआ कि दोनों प्रांतों में बंटवारा जो होगा वो धार्मिक बहुसंख्या पर ही होगा, क्योंकि देश में ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। और इन्होंने ये फैसला किया यहाँ पे जिले बांट दिए जाएंगे, जिले या और निचले स्तर पे। आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट बांट दिए जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो थे वो बांट दिए गए यहाँ पे। और आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी आधी रात को ये फैसला नहीं हो पाया था कि आज़ादी के दिन लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। अब समस्या ये आ रही है कि भाई अपने देश में ये विदेशी से बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और पढ़ देता हूँ, ये छोटी सी लाइन मैंने लिखी है, पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। यानी अगर मैं ये पूछूं कि विभाजन के समय किन दो प्रांतों में, किन दो जगह पे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, तो दोस्तों पंजाब हो जाएगा, दूसरा बंगाल हो जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, अपनी चौथी समस्या देखता हूँ कि फोर्थ समस्या बंटवारे के टाइम पे क्या आई। अल्पसंख्यकों की संख्या जो थी, समस्या जो थी वो गंभीर थी, क्योंकि सीमा जो थी, सीमा रेखा के दोनों तरफ ही अल्पसंख्यक थे, इलाके थे। अब जो पाकिस्तान है, यानी अब जो पाकिस्तान बन चुका है, वहाँ पे तो लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी, यानी हिंदू और सिख लाखों की संख्या में थे। ठीक इसी तरह जो हमारे भारत में पंजाब और बंगाल वाला हिस्सा है, पंजाब और बंगाल हमारे भारत में आता था ना, तो इन हिस्सों में देखें तो यहाँ पे लाखों की संख्या में मुसलमान हैं। जैसे हमारे हिंदू उधर हैं इलाकों में, ऐसे उनके मुसलमान हमारे इसमें। तो अब दोस्तों समस्या ये आ रही है कि अगर बांटे तो इन्हें कैसे बांटे। तो फिर यहाँ देखो क्या हुआ, लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस धरती पर, जिन घरों में वे लोग सदियों से अपने पूर्वजों के साथ रहते चले आ रहे थे, आज वही उनसे छिन गया था।
अपने ही देश में अब पराये हो चुके थे। यानी कि अब मतलब अपना कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उस जगह से उन्हें भागना था। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। यानी जो कम संख्या में थे, जैसे हिंदुओं वाला जो एरिया है हिंदुस्तान में, वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं या दूसरी मुस्लिम हैं, उन्होंने हिंदुओं ने मुस्लिमों पे हमला किया। ऐसे जो पाकिस्तान था, वहाँ पे जो हिंदू थे, उन्होंने मुस्लिमों ने उन हिंदुओं पे हमला करा। इस तरीके से क्या हुआ, अल्पसंख्यकों पे हमले हुए और उनकी जानें गई। ऐसे में इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस यही था कि अपनी जान बचानी है तो भाई ये जगह छोड़ो और यहाँ से भागो। और कई बार ऐसा कई बार हुआ जब उन्हें चंद घंटों की मोहलत थी, सीधा उन्हें ये बोल दिया कि भाई ये रहा टाइम, इतने टाइम के अंदर तुम देश खाली कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी समस्या हुई थी। हमने तो इन्हें चंद लाइनों में पढ़ दिया, लेकिन ये जो रियल में उस टाइम पे जो हाहाकार मचा होगा वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही डरावना रहा होगा। लाखों लोगों की जान चली गई थी। ये दिन कैसा था कि हमारे लिए आज़ादी का दिन था, खुशी का दिन था। लेकिन जब हमारे अपने ही लोगों को इस तरीके से मारने लगे थे, तो ये हमारे लिए दुख का दिन बन गया था। दोस्तों ये मैंने पहला पार्ट बनाया है इसका। आप अपना कमेंट ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये हमारा पार्ट कैसा लगा और आपको हमारा ये पार्ट समझ में आया या नहीं आया। मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा था, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि आज मैं ये एक पार्ट बना के अपलोड कर ही दूँ। तो दोस्तों अब मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोस एक जगह मिल जाए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से व्हाट्सएप पे अपना नाम और किस जगह से आप ये लिख के मुझे सेंड कर देना, मैं आपको ऐड कर लूँगा। तो वहाँ से आपको PDF वगैरह मैं जब भी डालता हूँ ग्रुप में, तो आपको एक बार में सारी PDF वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको लाइक ही करना है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।